एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेती है। उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है और उनकी गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड है। उनकी लंबाई का अंतर आपको बताना है कि उनकी जो लंबाई है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो देखो यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं, तो आप बोलोगे सर ये ट्रेन हो गई हमारी पहली T1 और ये दूसरी ट्रेन हो जाएगी T2। 2 ट्रेनें हैं T1 और T2 जिनके जो इंजन है वो इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आप पहले बोलोगे कि सर ये ट्रेनें हैं, ये एक दूसरे को पार करेगी। पार तो तब करेगी ना जब ये दोनों पास पास होगी। भाई पार तो तब करेगी ना जब ये दोनों ट्रेनें ऐसे होगी। देखो ऐसे समझो, एक ट्रेन तो ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है। अभी ये दूर दूर है, तो अभी तो पहले ये चल के पास पास आएगी। लो जी पास पास आ गई। अब एक दूसरे को पार करेगी और जब एक दूसरे को पार करेगी तो इनकी लंबाइयों का जो योगफल है उतनी दूरी इनको चलनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये लो, अब ये दोनों ट्रेनें पार हो गई ना ऐसे। तो सबसे पहले इन्हें पास पास लेकर आते हैं। तो आप बोलोगे सर पास पास लाने के लिए इनको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब ये पास पास आएगी तो पहले इनको 539 किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। 539 किलोमीटर इतनी दूरी इनको चलनी पड़ेगी। ठीक है, और जब ये दोनों पास पास में आ जाएगी तब इनको एक दूसरे को पार करने के लिए खुद की लंबाइयों का योग चलना पड़ेगा। तो इनकी लंबाई में मान लेता हूँ L1 है और इसकी L2 है। दोनों की लंबाई हो जाएगी तो देखो L1 प्लस L2। ये तो लंबाई है मीटर में है भाई, ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में है। तो 539 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये मीटर में आ गया। तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। जब ट्रेनों को एक दूसरे को पार करनी है तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। पहले तो 539 किलोमीटर दूरी चल के पास पास आएगी, अभी दूर दूर है, फिर इनकी लंबाइयों का योग चला जाएगा। तो बात समझ में आ गई, टोटल कितनी डिस्टेंस चली जाएगी इतनी। उसके बाद में है स्पीड। तो देखो विपरीत दिशा में चल रही है, ये वाली ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन इधर आ रही है। विपरीत दिशाओं में चलती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो सापेक्ष चाल होती है, वो क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती है। तो दोनों की है कितनी, तो आप बोलोगे सर इसकी 25 है और इसकी 20 है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता तो 5/18 से गुणा कर देते, लेकिन ये पहले से मीटर प्रति सेकंड में है। और टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर जो टाइम है ना वो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है। 3 घंटे और 20 मिनट का। तो 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट और 20 मिनट और है मतलब कि 200 मिनट। तो टोटल हमारे पास में कितना टाइम आ गया, 200 मिनट। लेकिन आप बोलोगे सर आपने इधर तो सेकंड लिया है ना, तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 200 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 से गुणा कर देते हैं। तो लो जी टाइम आ गया सेकंड में। अब सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये तो हो जाएगा L1 प्लस L2 बराबर में कितना आएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। 45 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 90। भाई 45 को 2 से गुणा करूंगा ना, यहाँ मैं मिटा के लिख देता हूँ, 45 हो गया जी, 45। और इस 45 को अगर इस 2 से गुणा कर दिया जाए तो 90 आएगा। तो लो जी यहाँ लिख देता हूँ 90। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45, 9 छिंग 54, तो ये आएगा 54। और जीरो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस ये वाला जो उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना है, 539 30। तो यहाँ पे जो L1 प्लस L2 है, दोनों की लंबाइयों का जो योगफल है वो कितना आएगा, देखो 0 में से 0 गया तो ये आ जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया, लो जी 0, फिर 0 में से 9 जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0 में से 9 तो जाता नहीं है, 10 लेना पड़ेगा। 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, आसिल की लगेगी 1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो हमारे पास में L1 प्लस L2 कितना आ गया, 1000। तो हमें ये पता चल गया कि दोनों की जो लंबाइयों का योगफल है ना वो 1000 है। अब आप बोलोगे सर अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना है,
2:3, 2:3, तो 2:3 में बांट देते हैं। तो आप बोलोगे 2, 3, 5, 5 की जो वैल्यू है वो 1000 है, 5 की वैल्यू 1000 है, तो एक की कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 मीटर। सवाल में पूछा है उनकी लंबाइयों का अंतर, तो इसकी लंबाई है 2 और इसकी लंबाई है 3, तो इनका अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर अंतर आएगा 1। भाई अंतर 1 आएगा ना, इस एक की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर, तो सवाल का आंसर हो गया 200 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 200 मीटर। अरे भाई समझ में आया ना ये सवाल, बड़े मज़ेदार सवाल।